जैसे मेरे मन में सवाल आ रहे थे, 2 दिन मैंने कैसे बिताया, 3 दिन हमारे परिवार ने कैसे बिताया, हमारी 2 रात 3 रात कैसे गई होगी घर के लोगों के साथ, वो हम लोग को पता है। इस चुनावी सीजन में गिरगिट की तरह कहें या फिर मौसम की तरह कौन कब कैसे और किस तरह बदल जाएगा यह फैसला फिलहाल हम आप पर छोड़ते हैं। अब घाट घाट का पानी पीना कितना मज़ेदार होता है यह सब आप तो जानते ही होंगे, लेकिन 6 अप्रैल 2024 को सीधी की एक राजनीतिक घटनाक्रम में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बॉलिंग पर जिस तरह से नगरपालिका सीधी की कांग्रेस अध्यक्ष काजल वर्मा आउट हुई थी, दरअसल वह नो बॉल थी और उस नो बॉल पर जो फ्री हिट मिला उसका फायदा कांग्रेस ने बखूबी उठाया और कांग्रेस को इस बात से काफ़ी आत्मसंतोष भी हुआ होगा कि सुबह की भूली शाम को घर लौटी और इस तरह भाजपा के खेमे में ज़्यादा देर तक खुशी ठहर न सकी। जब इस तरह की राजनीति अपने पूरे सवाब पर हो तो निश्चित ही राजनीतिक तापमान के बढ़ने की पूरी संभावना भी बढ़ जाती है और यह कोई नई बात भी नहीं है कि अपने फायदे के लिए लोग कई चक्रा में पानी डालते हैं। एक देसी कहावत है और सीधी सी बात भी है कि जहाँ बरी वहाँ तापब। अब मौसम की तरह बदली नगरपालिका कांग्रेस अध्यक्ष काजल वर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी सफाई में कहा कि उन्हें भाजपा का दामन रहस्यमयी तरीके से थमा दिया गया था। उनके इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में वह बड़ा विस्फोट कर सकती हैं। इसी बीच कांग्रेस ने अपना दमखम दिखाते हुए कल शाम सीधी में रोड शो भी किया। अब देखना यह है कि इस रोड शो से हवा का रुख किस ओर बदलता है। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष काजल वर्मा ने भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं उससे राजनीति अब किस ओर करवट बदलेगी अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। लेकिन जहां कांग्रेस अपने नगरपालिका अध्यक्ष को घर वापसी से जश्न मना रही है, वहीं बीजेपी खेमे में मायूसी छाई हुई है। और क्या न हो मायूसी, क्योंकि बीजेपी ने गजब की गुगली डाली और बल्लेबाज क्लीन बोल्ड भी हुआ। बीजेपी ने जश्न भी मनाया, लेकिन यह जश्न ज़्यादा देर तक टिक न सका क्योंकि यह नो बॉल थी। हालांकि राजनीतिक पंडितों के बीच अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि सीधी की राजनीति में अभी कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष के आरोपों का जवाब देने की बारी तो अब बीजेपी की है, क्योंकि कांग्रेस ने तो इस पूरे घटनाक्रम को बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जगजाहिर कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी भी इन आरोपों पर जवाब देकर पर्दा हटाएगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। उन कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दबाव बनाया जाता है, चाहे वो प्रदेश के नेता हों, चाहे वो देश के नेता हों, चाहे वो जिले के नेता हों। आज जिस तरह से नगरपालिका के अध्यक्ष काजल वर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी में दबाव बनाकर शामिल किया गया, वह खुद इस बात का खुलासा करेंगे। वो अपने परिवार की एक सदस्य थी और परिवार के एक सदस्य हैं। यहाँ पे सम्मानीय मीडिया के पत्रकार साथीगण, मैं कांग्रेस कार्यालय में सभी यहाँ पे उपस्थित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जनों का और आप सब लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैंने जैसे कि आप लोगों ने अभी पिछले दिनों सुना होगा 6 अप्रैल कि मैंने रक्षा मंत्री के द्वारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वो मुझे जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं सम्मानीय राजेश मिश्रा जी, उनकी लड़की डॉक्टर रंजना मिश्रा, वो दीदी से मेरी मित्रता थी और मैं बिना घर में बातचीत करे बिना ही मुझे उन्होंने बुलाया और मैं दोपहर में निकल गई और मैं घर में ना अपने पापा से बताई, ससुर जी से बताई, ना ही मैं अपने हस्बैंड से बताई और मैं उनके साथ चली गई। मैंने जब देखा कि मुझे किस लिए लाया गया, मुझे पता ही नहीं था
कि मुझे भाजपा ज्वाइन कराने ले जाया जा रहा है। मुझे उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा मेरा स्टेटमेंट मीडिया में कि मैंने नगर के विकास के लिए, तो सिर्फ मैं अपनी अध्यक्ष पद के लिए मैं कोई डरी नहीं थी। मैं सिर्फ जनता जनार्दन के विश्वास और उनकी सेवा के लिए मुझे डराया धमकाया गया कि अगर मैं सांसद रहा तो आपके नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं होगा और आपके जो 3 साल बचे हैं वह आपके 3 साल नहीं रह जाएंगे, मेरे सांसद बनते ही आप अध्यक्ष पद से हट जाएंगी। और मैं ये सब सोचने समझने की, मैं जब वहाँ तक गई मुझे सोचने समझने की मेरे पास टाइम ही नहीं था सोचने समझने का। फिर मुझे ये भी नहीं पता चला कि मैं तो कांग्रेस से बनी हूँ अध्यक्ष। अचानक सडनली ऐसा हुआ कि मुझे लाया गया डरा धमका कर। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे भाजपा की सदस्यता दिलाने ले गए हैं। और मैं आप लोग से ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय राहुल भैया साहब, माननीय कमलेश्वर पटेल जी और मेरे पिताजी, ससुर और जनता जनार्दन और सम्मानित सभी पार्षदों की सहमति से मैं अध्यक्ष बनी और चुनी गई, निर्वाचित हुई मैं कांग्रेस पार्टी से यहाँ तक आई। अगर मैंने फिर घर आकर सोचा देखा, मैंने बोला कि बहुत बड़ी गलती हो गई। ये पता चला कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मुझे तो कांग्रेस पार्टी ने ही सैंबल दिया है। अगर मुझे सैंबल नहीं मिलता तो मैं चुनाव लड़ने ही पार्षदी का क्यों जाती और अध्यक्ष बनकर क्यों आती। मुझे मेरे पार्षद जो चुने गए हैं, मुझे जब सैंबल मिला है कांग्रेस पार्टी का, तभी मुझे उन्होंने सब ने मिलकर, पार्षदों ने मिलकर मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना है और निर्वाचित किया है। और मैं अपनी इस त्रुटि के लिए आप सबके सामने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सभी शीर्ष नेताओं से मैं क्षमा याचना करती हूँ। और जिससे इस निर्णय या उनको तो इस निर्णय से उनको सभी को कष्ट पहुँचा होगा, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसी गलती की। मुझे पता नहीं, मुझे घर में बता कर जाना चाहिए था, क्योंकि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर हम परिवार से निकल कर जाएंगे घर से, तो हमारे लिए कौन खड़ा मिलेगा। दुख हो या चाहे सुख हो, सिर्फ हमारा बाद में साथ में खड़े मिलेंगे तो हमारे सिर्फ माँ बाप ही मिलेंगे, और माँ बाप के रूप में हमारे सास ससुर मिलेंगे। उसके अलावा जैसे मुझे कहा गया कि ज्वाइन करने के लिए मैंने कोई भी किसी से भी मेरे ना पिताजी ने हमारी बात ही नहीं हुई थी, मेरे ससुर जी से मेरी बात ही नहीं हुई थी। मुझे पता ही नहीं था कि ज्वाइन करने जा रही हूँ। ना उन्होंने कोई पैसा लिया है, जैसे उनके ऊपर सब लांछन लगा रहे हैं, और भी लोग लांछन लगा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, लगाएंगे, क्योंकि सबको कष्ट पहुँचा है। लेकिन मैं आप लोगों से पूरे साफ मन से कह रही हूँ कि ना मैंने किसी से पैसा लिया है, और ना मेरे ससुर ने लिया है, ना ही मेरे किसी घर के सदस्य ने लिया है। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैंने पैसा लिया है, तो आप सबूत लेके आइए, चेक लेके आइए ना, आप कितने करोड़ मैंने लिए हैं, आप लेके आइए मेरे सामने कि मेरे ससुर ने चेक में, किसने मेरे ससुर को दिए हैं पैसे। मेरी इस गलती के लिए ये बहुत बड़ी गलती की, उसके लिए भी मैं अपने पिता तुल्य ससुर जी से मैं क्षमा मांगती हूँ। उनसे मैं पर्सनली रूप से मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ आप सबके सामने, क्योंकि पिता से बढ़ के कोई भी धन नहीं होता है। फिर अध्यक्ष पद तो मेरे लिए देखिए मायने भी नहीं रखता, परिवार से बढ़ के। और मैं, आप लोग के मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि मैं गई, मुझे सच में नहीं पता था कि क्या होने वाला है, उनका टाइमिंग क्या है, क्या होने वाला है, क्या है। आपके मन में भी बहुत सवाल आ रहे हैं, जैसे मेरे मन में सवाल आ रहे थे। 2 दिन मैंने कैसे बिताया, 3 दिन हमारे परिवार ने कैसे बिताया, हमारी 2 रात 3 रात कैसे गई होगी घर के लोगों के साथ, वो हम लोग को पता है। आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैंने ये निर्णय जनता जनार्दन के लिए ही डराए धमकाए के कारण मैं नगर पालिका के सिर्फ विकास के लिए मैंने
यह कदम उठाया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था वो मुझे कहाँ ले जा रही हैं, क्या है। आपके जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब मैं